हाँ, प्रिय शिष्यों, नमः संस्कृताय। मैं शिव कुमार दुबे, शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आपका विश्व कवि रविंद्र नामक जो चतुर्थ पाठ है कक्षा 10 का, उसका दूसरा भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसके पूर्व के भाग में हम लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर का सांस्कृतिक योगदान और उनके बाल्यकाल का अध्ययन किया। अब देखते हैं उनके शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या उनकी। हाँ, तो देखते हैं शिक्षा में रविन्द्रस्य प्राथमिकी शिक्षा गृहे, क्षमा कीजिएगा, गृहे एव जाता। रविंद्र की प्राथमिक शिक्षा घर में ही हुई। शिक्षणम बंग भाषायाम प्रारभत। शिक्षण का कार्य बंगला भाषा में प्रारंभ हुआ। प्रारंभिकम विज्ञानम संस्कृतम। प्रारंभिक विज्ञान और संस्कृत। गणितम इति त्रयोः पाठ्य विषया अभून्। गणित 3 विषय उनके पाठ्य विषय हुए। प्रारंभिक प्रारंभिक विज्ञान संस्कृतम संस्कृत। गणितम इति प्रारंभिक विज्ञान संस्कृत और गणित इति मने ऐसे, त्रयो मने 3, पाठ्य विषया मने पाठ्य विषय हुए। प्रारंभिक विज्ञान संस्कृत और गणित ऐसे 3 पाठ्य विषय हुए। आगे देखते हैं। प्रारंभिक गृह शिक्षायाम समाप्तयाम बालकः उत्तरकालिकाता नगरस्य ओरिएंटल सेमिनार विद्यालये प्रवेशम अलभत। प्रारंभिक गृह शिक्षा समाप्त करके बालक रविंद्रनाथ टैगोर उत्तर कलकत्ता नगर के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेश लिए। तदंतरम नार्मल विद्यालयम गतवान। इसके बाद नार्मल विद्यालय गए। परम कुत्रापि मनो न रमते स्म। परंतु कहीं भी मन नहीं लगता था। आगे देखते हैं। सर्वत्र अध्यापकानां स्वेच्छाचरणं सहपाठिनां तुच्छाः रुचिः अप्रियाः स्वभावांश्च विलोक्य मनो न रेमे। सर्वत्र अध्यापकों की स्वेच्छाचारिता, सहपाठियों की तुच्छ रुचि और अप्रिय स्वभाव को देख करके, विलोक्य देख करके उनका मन मनो न रेमे, उनका मन नहीं लगा। अतः इसलिए शून्यायाम घटिकायाम मध्यावकाशे अपि च एकांतिकम जीवनम बालकाय रोचते स्म। फिर से देखते हैं। अतः माने इसलिए, खाली, शून्याम माने खाली, घटिकायाम माने घंटी में, जैसे विद्यालय में पहली दूसरी तीसरी घंटी रहती है तो उसमें एक आध घंटी रिक्त रहती है, तो उसी को इसमें लिखा है कि शून्य घटिकायाम यानी खाली घंटी में मध्यावकाश है। और मध्य अवकाश में, या जो मध्यावकाश होता है भोजन लंच करने के लिए बच्चों के लिए स्कूल में, वैसे इसमें लिखते हैं कि मध्यावकाशे अपि, मध्यावकाश में भी एकांतिकम माने एकांतिक यानी एकांत में जा कर के जीवन रहना उनका। जीवनम बालकस्य, एकांत का जीवन बालक के लिए रोचते स्म, रुचिकर था। बालकस्य मनः विद्यालयेषु, बालक का मन विद्यालयों में न रमते, नहीं रमता था। इति विचिन्त्य जनको देवेंद्रनाथ, ऐसा विचार करके उनके पिता देवेंद्रनाथ 387 में ख्रीष्टाब्दे। सब देखिए इसमें संधि है, इस शब्द को अलग किया जाएगा तो कैसे होगा। त्रि माने हो जाएगा 3,
सप्तति माने 70, अधिक माने ज़्यादा, अष्टादश माने 18, शतत माने 100, तमे माने ईस्वी में या ख्रीष्टाब्दे, ये तमे माने भी 100 में और ख्रीष्टाब्दे माने ईस्वी में, तो हो जाएगा 7। सप्तति माने 70 मैंने बताया, तो 70 में 3 अधिक जोड़ लेंगे तो 70 3 73 हो जाएगा। अष्टादश माने 18, शतत माने 100, 1873 ईस्वी में सुनो रूप नयन संस्कार विधाय तम स्वेन सार्धम एव हिमालयम अनयत। 1873 ईस्वी में उनका उपनयन संस्कार करके, उपनयन माने यज्ञोपवीत होता है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के लिए हमारे हिंदू धर्म में यज्ञोपवीत पहनना, यानी विद्या आरंभ के पूर्व यज्ञोपवीत संस्कार हुआ करता था, उपनयन संस्कार भी उसको कहते हैं। वही इसमें लिखते हैं कि उपनयन संस्कार करके उनको अपने साथ में लेकर के हिमालय आए। तत्र पितुः संपर्केण बालकस्य मनः स्वच्छताम अभजत। वहाँ पिता के संपर्क से बालक का मन स्वच्छता पूर्वक लगा, या भली भांति यानी स्वतंत्र रूप से वहाँ पे उनका मन लग गया। तत्रस्य भवनस्य पृष्ठ भागे, वहीं पर भवन के पिछले भाग में हिमाच्छादिता पर्वत श्रेणयः आसन, हिमालय से ढकी हुई पर्वत श्रेणियाँ थीं। भवनाभिमुखम शोभनानि सुद्वालानि क्षेत्राणि राजन्ते स्म। भवन के सामने शोभायमान घास के क्षेत्र या हरे भरे क्षेत्र विराजित थे। तत्रत्यम प्राकृतिकम जीवनम बालकस्य मनो नितराम अरमयत। वहाँ के प्राकृतिक जीवन बालक के मन को भली भांति रम गए। वहाँ का जो प्राकृतिक जीवन था वह बालक को या बालक रविंद्र के मन को भली भांति अच्छा लगा। जनको देवेंद्रनाथ प्रतिदिवसम नवीनया पद्धत्या पाठयति। उनके पिता देवेंद्रनाथ प्रतिदिन नवीन पद्धति से पढ़ाया करते थे। स्म मने थे, पढ़ाया करते थे। पितुः पाठन शैली बालकाय रोचते स्म। पिता के पढ़ाने की शैली बालक को अच्छी लगती थी। कालांतरम हिमालयात प्रतिनिवृत्य पुनः विद्यालयीयम शिक्षाम लेभे। कालांतर में यानी कुछ समय बीत जाने के बाद हिमालयात माने हिमालय से प्रतिनिवृत्य यानी लौटने के बाद पुनः विद्यालयी शिक्षा लिए या प्राप्त किए। 17 वर्षीयो रविंद्र 887 शतत में ईष्टव्याब्दे सितंबर मासे भ्राता न्यायाधीशेन सत्येंद्रनाथेन सार्धम विधि शास्त्रम अध्येतुम लंदन नगरम गतवान। 17 माने 17 वर्ष देशियों माने वर्ष की अवस्था में, यानी 17 वर्ष की अवस्था में रविन्द्रनाथ टैगोर सप्तति माने 70, अष्ट माने 8 यानी 70 8 78, अष्टादश शतत में माने 1878 ईस्वी में सितंबर महीने में 1878 ईस्वी के सितंबर महीने में भ्राता माने भाई, न्यायाधीशेन माने न्यायाधीश, सत्येंद्रनाथेन माने सत्येंद्रनाथ के साथ अपने भाई सत्येंद्रनाथ जो न्यायाधीश थे उनके साथ विधि शास्त्रम अध्येतुम, विधि शास्त्र माने न्याय शास्त्र का अध्ययन करने के लिए लंदन नगर गतवान, लंदन नगर चले गए। दैव योगाद रविंद्रस्य वैरिस्टर पदवी पूर्णताम नागा। दैव योग से रविंद्र की वैरिस्टर की पदवी पूर्ण नहीं हुई। सह माने वह पितुराज्ञा भ्रात्रा
सत्येंद्रनाथेन साकम, वह पिता की आज्ञा से भाई सत्येंद्रनाथ के साथ अष्टशीति आदेश, क्षमा कीजिएगा, 80 अधिक काष्ट 10 शतक में इस व्याब्दे, 80 मने होता 80, अष्टादश मने 18, शतक में मने 100वें, यानी 1880 इस व्याब्दे मने ईस्वी के समय में, यानी 1880 ईस्वी में जो फरवरी मासे माने फरवरी महीना पड़ता है, उस महीने में लंदन नगर से कालिकाता नगरम आयात, कलकत्ता नगर आए। कब आए? 1880 ईस्वी में, फरवरी महीने में, यानी 1880 ईस्वी के फरवरी महीने में लंदन नगर से कलकत्ता नगर आए। इंग्लैंड देशस्य वर्षद्वयावासे पाश्चात्य संगीतस्य सम्यक परिचयस्तेन लब्ध। इंग्लैंड देश में 2 वर्षों के आवास करने के समय में, निवास करने के समय में पाश्चात्य संस्कृति का भली भांति परिचय उन्होंने प्राप्त कर लिया था। लब्ध माने प्राप्त कर लिया था। क्षमा कीजिएगा, आगे देखते हैं। साहित्यिक प्रतिभा या विकास, यानी साहित्यिक प्रतिभा का, रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्यिक प्रतिभा का जो विकास हुआ है, उसके अंतर्गत इसमें क्या क्या देखते हैं हम, आगे आप लोग भी देखिए। रविन्द्रस्य साहित्यिक रचनायाम नैसर्गिकी, रविंद्र की साहित्यिक रचना प्राकृतिक थी, यानी प्राकृतिक माने जो ज्यों कहते हो, जैसा है वैसा। नवनवोन्मेष शालिन्या, नई नई बुद्धि को प्रकट करने वाली प्रतिभा, या नए नए तरीके से वर्णन करने वाली प्रतिभा। तू मने तो प्रधान कारणम आसीदेव, तो प्रधान कारण थी। परम तत्रत्या पारिवारिक परिस्थितिरपि विशिष्टम कारणम अभूत, परंतु वहाँ पारिवारिक परिस्थिति भी विशिष्टता पूर्ण कारण थी। यथा जैसे गृहे माने उनके घर में प्रतिदिनम साहित्यिकम वातावरणं कला साधनाया गतिविधय नाटकान नाम मंचानी। अब फिर से ऊपर से देखते हैं हम लोग, लंबा पद है तो थोड़ा थोड़ा करके आपको बताते जाएंगे। आप सभी लोगों को ध्यान दीजिएगा। जैसे उनके घर में प्रतिदिन साहित्यिक वातावरण, कला के साधन, गतिविधियाँ, नाटकों का मंचन, संगीत गोष्ठियाँ, संगीत की गोष्ठियाँ, चित्रकला नाम प्रदर्शनानि, क्षमा कीजिएगा प्रदर्शनानि, हाँ प्रदर्शनानि यानी चित्रकलाओं की प्रदर्शनियाँ, देश सेवा कर्माणि, देश सेवा के कर्म, सदैव भवन्ति स्म, सदैव हुआ करते थे। किशोरावस्थायाम एव, किशोरावस्था में ही रविन्द्रः अनेकाः कथाः निबन्धाश्च लिखित्वा पारिवारिक पत्रिकासु भारतीय साधना तत्वबोधिनीषु मुद्रयति स्म। किशोरावस्था में ही रविन्द्रनाथ अनेकों कथाओं और निबंधों को लिख करके पारिवारिक पत्रिका भारतीय साधना और तत्वबोधनी में प्रकाशित किए थे। तेन च शैशव संगीतम, सांध्य संगीतम, प्रभात संगीतम, नाटकेषु रुद्रचंडम, वाल्मीकि प्रभेता क्षमा कीजिएगा वाल्मीकि प्रतिभागीति, अच्छा हाँ देखिएगा, वाल्मीकि प्रतिभागीति नाट्यम, प्रतिभागीति नाट्यम माने नाटक, विसर्जनम राजर्षि चोखेर वाली, चित्रांगदा, कौड़ी ओकमल, गीतांजलि इत्यादयो बहवः ग्रंथा विरचिता। देखते हैं इसको फिर से। हाँ देखते हैं।
और उनके द्वारा शैशव संगीत, सांध्य संगीत, प्रभात संगीत, नाटकों में रुद्रचंड माने रुद्रचंडम, वाल्मीकि, प्रतिभा और गीति नाटक, विसर्जनम नाटक, राजर्षि, चोखेर वाली, चित्रांगदा और कौड़ी ओकमल, गीतांजलि इत्यादि बहुत से ग्रंथ विरचिता माने रचना किए, बहुत से ग्रंथों का या बहुत से ग्रंथ की रचना किए। गीतांजलि वैदेशिकैः नोबेल पुरस्कारेण पुरस्कृताश्च, गीतांजलि विदेशियों के द्वारा नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत है। और यहाँ उसको आगे कर देंगे, इन सभी रचनाओं में और उनकी गीतांजलि जो है वैदिक, क्षमा कीजिएगा, विदेशियों के द्वारा नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत है। एवं बहुनि प्रशस्तानि पुस्तकानि बंग साहित्याय प्रदत्तानि, इस प्रकार बहुत से प्रशस्ति पुस्तक बंगाल साहित्य को उनके द्वारा प्रदान किए गए। कविंद्र रविंद्रस्य, क्षमा कीजिएगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा रोशनी है इसलिए एक बार जो है मिस हो जा रहा है। कविंद्र रविंद्रस्य प्रतिभा कथासु, कवितासु, नाटकेषु, उपन्यासेषु, निबंधेषु समान रूपेण उत्कृष्टा दृश्यते। रविंद्र की प्रतिभा कथाओं में, कविताओं में, नाटकों में, उपन्यासों में, निबंधों में समान रूप से उत्कृष्ट दिखाई देती है। सत्यम एव गीतांजलि, सत्य ही गीतांजलि, चित्रांगदा कला दृष्टया, सत्य ही गीतांजलि और चित्रांगदा कला की दृष्टि से महाकवे उभय अपि रचने, महाकवि की दोनों रचनाएं रचने वैशिष्ट्यम अवहतः, यानी उनकी जो महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर की ये दोनों रचनाएं गीतांजलि और चित्रांगदा कला की दृष्टि से विशिष्टता ग्रहण किए हुए हैं। द्वयधिक त्रिशदिकैकोनविंशति विंशे शततमे ईस्वीयाब्दे महात्मा गांधी पुणे कारागारे अवरुद्धः आसीत्। द्वय अधिक यानी 2 अधिक त्रिशद माने 30, 30 2 32, एकोनविंशति माने 19, यानी 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी पूना के कारागार में बंद थे। ब्रिटिश शासका अनुसूचित अनुसूचित जातीयानां सवर्ण हिंदू जातीयेभ्य पृथक निर्वाचनाय प्रयत्नशीला आसन। ब्रिटिश शासक, जो ब्रिटेन का शासन हमारे देश पे था, उसी के बारे में बताया जा रहा है कि ब्रिटिश शासक लोग अनुसूचित जाति और सवर्ण हिंदू जाति का अलग अलग निर्वाचन करने के लिए प्रयत्नशील थे। यस्य स्पष्टम उद्देश्यम हिंदू जातीयानां परस्परम विभाजनम आसीत्। इसका स्पष्ट उद्देश्य हिंदू जातियों का आपस में बंटवारा करना था। बहुविरोधे कृते अपि, बहुत विरोध करने पर भी ब्रिटिश शासका शांतिम न लेभिरे, बहुत विरोध करने पर भी ब्रिटिश शासक शांति को प्राप्त नहीं किए। विभाजयितुं च प्रयत्नमाना एव आसन, और विभाजन करने के लिए प्रयत्नमान थे, यानी वह लगातार जो है ब्रिटिश शासक जो थे प्रयासरत थे, यानी विभाजन करने के लिए निरंतर प्रयासरत थे।
तदा महात्मा गांधी हिंदू जाति स्वैक्यम स्थापयितुम कारागारे, तब महात्मा गांधी हिंदू जातियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए कारागार में आमरण अनशन प्रारंभ किया। गुरुदेवस्य रवींद्रनाथस्य च अनुमोदनम ऐच्छत्, गुरुदेव रवींद्रनाथ के अनुमोदन की इच्छा रखते थे, यानी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी के अनुमोदन की इच्छा रखते थे। यतश्च, और जहाँ महात्मा गांधी गुरुदेवस्य रवींद्रस्य केवलम आदरम एव न अकरोत् अपितु यथा कालम समीचीन संपत्त्यै मुखमपि इच्छते स्म। और जहाँ महात्मा गांधी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का केवल आदर ही नहीं करते थे, अपितु जब कभी समय होता था, यथा कालम, जब समय पर, भली भांति, समीचीनम संपत्ति, यानी उनके सम्मुख अच्छी तरह से स्थिर होकर के उनके मुख की ओर, मुखम अपि इच्छते स्म, उनके मुख की ओर देखा करते थे कि वो कब क्या कहेंगे, उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। यानी महात्मा गांधी उनका आदर सत्कार करते थे, उनके मुख की तरफ देखा करते थे कि इनके द्वारा कुछ ज्ञात हो। क्षमा कीजिएगा, आगे देखते हैं। महात्मा एनम कविंद्र रविंद्रम गुरुम अमन्यत, महात्मा इन्हें कविंद्र रविंद्र, यानी इन कविंद्र रविंद्र को गुरु मानते थे। महात्मा गांधी इस कविंद्र रविंद्र को, यानी कविंद्र रवींद्रनाथ टैगोर को गुरु माना करते थे। रवींद्रनाथ तन्निपत्रे भारतस्य एकतायै सामाजिक अखंडतायै च अमूल्य जीवनस्य बलिदानम सर्वथा समीचीनम। रविंद्र के तन पत्र में, यानी रविंद्र के हाथ से लिखे पत्र में भारत की एकता और सामाजिक अखंडता का अमूल्य जीवन और बलिदान सर्वथा समाचीन है, प्रशंसनीय है। परम जना दारुणाया विपत्ते गांधिन जीवनम अभिरक्षेयु, परंतु लोगों की दारुणता और विपत्ति गांधी जी के द्वारा उनके जीवन की रक्षा हुई। यानी लोगों के जीवन में जो दुख था, जो उनकी विपत्ति थी, उनके जीवन के दुख और विपत्ति की रक्षा गांधी जी के द्वारा हुई। इति लिखित्वा प्रत्युत्तर, ऐसा लिख करके उनको उत्तर दिए। क्षमा कीजिएगा। रवींद्र आमरणस्य अनशनस्य समर्थनम एव न कृतवान अपि, रवींद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी के आमरण अनशन का समर्थन ही नहीं किए, अपितु प्रायोपवेशेन प्रारब्धे पुणे कारागारांच गतवान। उनका जो महात्मा गांधी का पुणे के कारागार में आमरण अनशन था, उसका उन्होंने समर्थन ही नहीं किया, अपितु वहाँ पर उनके अनशन के प्रारंभ में ही पूना के कारागार में गए। आगे देखते हैं। एवं बहुवर्णिकम, इस प्रकार बहुरंगी, गरिमा मंडितम, गरिमा मंडित, साहित्यिकम, साहित्यिक, सामाजिकम, सामाजिक, दार्शनिकम, दार्शनिक, लोकतांत्रिकम, लोकतांत्रिक, जीवनम, जीवन का, तस्य काव्यम इव
मनोहारी, सर्वेभ्य कल्याणकारी, प्रेरणादायी चाभूत। फिर से देखते हैं, इस प्रकार बहुवर्णिक या बहुरंगों से युक्त, इस प्रकार बहुत रंगों से युक्त गरिमा मंडित साहित्यिक, सामाजिक, दार्शनिक, लोकतांत्रिक जीवन उनके काव्य में ही मनोहारी और सभी के कल्याण करने वाले और प्रेरणादायी हुए। एक बार फिर से इसको समझते हैं, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के जो काव्य हैं वे काव्य बहुरंगी, गरिमा मंडित, साहित्यिक, सामाजिक, दार्शनिक, लोकतांत्रिक जीवन के लिए, सभी के जीवन के लिए मनोहारी और कल्याणकारी तथा प्रेरणादायी हुए। 41 शतत में इस वियाब्दे अगस्त मासस्य सप्तमे दिनांके 1 माने 40 में 1 जोड़ देंगे तो 40 से 41 हो जाएगा। अधिक किसके 19 माने 1 नहीं 20 में 1 नहीं कितना 19 हो जाएगा। 19 शतत में माने समय 1941 ईस्वी के अगस्त माह के सप्तमे दिनांके 7 तारीख को, यानी 7 अगस्त 1941 रविंद्रस्य पार्थिवम शरीरम वैश्वानरम प्राविशत। रविंद्र का पार्थिव शरीर अग्नि में प्रवेश किया, अर्थात वो 7 अगस्त 1941 को इस दुनिया से अलविदा करके अपने नश्वर शरीर को त्याग दिए। आगे देखते हैं क्या लिखा है कि अद्यापि गुरुदेवस्य, आज भी गुरुदेव रविंद्रस्य वाक, रविंद्र देव की वाणी काव्य रूपेण, काव्य रूप में या काव्य रूप से अस्माकं समक्षम स्रोतस्वनि इव सततम प्रहत्येव। फिर से देखते हैं, आज भी गुरुदेव रविंद्र की वाणी काव्य रूप में हमारे समक्ष स्रोतस्विनी, स्रोत की धारा की तरह, यानी किसी नदी एक जल का स्रोत होता है, उसी तरह जैसे उनकी काव्य की वाणी है वो एक स्रोत है, उसी की तरह लगातार प्रवाहित होती है। अधुनापि करालस्य कालस्य करो अपि वाचम मुखी कर्तुम ना सकत। आज भी कराल काल के हाथों उनकी वाणी को शांत नहीं किया जा सका या उनकी वाणी दब न सकी। आगे श्लोक है, इसको देखते हैं। जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धाः कवीश्वरा, नास्ति येषां यशः काये, नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्। ते माने वे सब, कौन वे सब? जिनकी सुंदर कीर्ति के द्वारा रस सिद्ध कवीश्वर रविंद्रनाथ टैगोर उनकी जय हो। यानी जो रस सिद्ध कवीश्वर हैं, जिनके सुंदर कर्म के कारण यश रूपी शरीर में जरा मरण का भय नहीं है, ऐसा जिनका नास्ति, यानी जिनको, एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं क्षमा कीजिएगा। कहते हैं इसमें लेखक कि यश रूपी शरीर से, कैसा यश रूपी शरीर? जो जरा माने बुढ़ापा, मरणजम माने मृत्यु के, भयम माने भय से रहित है, नास्ति माने जिनके यश रूपी शरीर को मृत्यु और बुढ़ापे का भय नहीं। फिर से देखिए, जिनकी यश रूपी शरीर को वृद्धावस्था और मरण का भय नहीं, उनकी जय हो,
जो रस सिद्ध कवीश्वर हैं, जिनकी सुंदर कृति यश रूपी शरीर में विद्यमान है। अब ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है और इसका होमवर्क आप लोग पाठ के हिसाब से कर लीजिएगा और इसको दोबारा जो है रिपीट कर करके देख लीजिएगा इसके शब्दार्थ को। और तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।